नमस्कार, आप देख रहे हैं DST न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ गौरी रानी। सूबे के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने आज झारखंड में कोरोना की क्या स्थिति है उस पर भी उन्होंने अपनी बात रखी और जिस तरीके से वैज्ञानिकों ने कहा है कि कोरोना की तीसरी लहर भी बहुत जल्द आ सकती है और इसका ज़्यादातर प्रभाव बच्चों को पड़ेगा, इसको लेकर के भी राज्य में क्या कुछ तैयारियां हैं, इस पर भी हमने बात करने की कोशिश की। और आप देखिए कि स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने झारखंड में कोरोना को लेकर के क्या तैयारी है, तीसरी लहर को लेकर के क्या तैयारी। देखिए, ब्लैक फंगस भी एक तरह से ये समझिए कि न्यूटन की गति का एक तीसरा नियम होता है, क्रिया के विरुद्ध प्रतिक्रिया। तो जिस तरीके से कोरोना 19 की दवाइयों को दिया गया है और उन दवाइयों का ये दुष्परिणाम हुआ है कि ब्लैक फंगस जो है के रूप में एक महामारी ने पैर पसारा है और झारखंड में भी इसका आंशिक प्रभाव पड़ा है। हमारे यहाँ भी 16-17 मरीज ऐसे चिन्हित किए गए हैं जिनको ब्लैक फंगस नामक बीमारी आई है और ये कुछ जो ऑक्सीजन भी लोगों ने दिया है उसमें जो पानी वगैरह जो है वो पानी यदि वो फिल्टर पानी या उसका एक मानक है, वो मानक भी यदि थोड़ा सा गड़बड़ाता है तो ये शिकायतें हैं। वैज्ञानिकों के द्वारा इस बात को भी उल्लेखित किया गया है। निश्चित तौर पर ब्लैक फंगस के लिए सरकार गंभीर है और हम कोशिश करेंगे कि वैसी दवाइयाँ, जिस दवाइयों के दुष्परिणाम हो रहे हैं, वैसी दवाइयों को कम से कम इस्तेमाल किया जाए। और केंद्र से भी हम लोग इस संबंध में जो उसके इलाज के लिए, चूँकि ये एक लंबी प्रक्रिया है और ब्लैक फंगस में इसका त्वरित इलाज नहीं है, बल्कि इसको कई, जैसे हम रेमडेसिविर वगैरह 5 इंजेक्शन 6 इंजेक्शन का ये एक डोज डॉक्टरों ने तय किया, लेकिन इसके डोज काफ़ी लंबे हैं और इसमें कभी कभी सर्जरी की भी आवश्यकता पड़ती है। तो राज्य सरकार गंभीर है और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि ब्लैक फंगस की बीमारी के जो कारण हैं वो कारण पर ज़्यादा हम प्रयास करें। और बहुत हमको परमपिता परमेश्वर की कृपा है कि झारखंड में कोरोना धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन तीसरे वेव के आने की भी आशंकाएं हैं। इसके लिए हम राज्य सरकार पूरी तरीके से चाक चौबंद प्रबंधन कर रही है ताकि भविष्य में कोई भी आने वाली समस्या के समाधान के लिए हम अभी से तत्पर हो गए हैं। बच्चे बड़े स्तर पर संक्रमित हो रहे हैं, कई राज्यों से खबर आ रही है। झारखंड की क्या कुछ तैयारी है इसको लेकर? थर्ड वेव को लेकर नहीं, मैंने तो कहा ना कि थर्ड वेव में जो वैज्ञानिकों ने बताया है कि संभवतः इसके दुष्परिणाम बच्चों पर भी इसका असर होगा। हम लोग उसी हिसाब से तैयारी कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा उसके लिए बेहतर प्रबंधन कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि पूरे देश में आज झारखंड जो है वो एक उसके काम करने के तौर तरीके और जिस तरीके से हम लोगों ने इस चेन को ब्रेक करने का प्रयास किया है, हम सारे लोग उसके लिए मिल के काम किए हैं, चाहे वो प्रेस के हों, चाहे हमारे पत्रकार हों। जिलावार में किया गया है। हम लोग इसके लिए जिलावार अभी अस्पताल की व्यवस्था की बात नहीं है, बात है कि उसको हम बच्चों और बड़ों में जो इलाज का जो क्रम होता है उसमें बहुत चीज़ें डॉक्टर पे आधारित होती हैं, तो उसको हम लोग जो है उस पर एक्सरसाइज कर रहे हैं और जितना जल्दी होगा वो चाहे NIC हो या PIC हो वगैरह, जो भी डॉक्टरों के द्वारा या जो हमारे विधि विशेषज्ञ हैं वो जो भी हम लोगों को दिशा निर्देश दे रहे हैं उसके अनुरूप राज्य सरकार काम कर रही है।